नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजीएन राजतंत्र में। दरअसल अमेरिका की रक्षा व्यवस्था इतनी बड़ी और विस्तृत है कि उसका अस्तित्व हथियारों की बिक्री पर ही टिका हुआ है। यदि वह लगातार हथियार न बेचे तो यह व्यवस्था खुद को चलाने में असमर्थ हो जाएगी और अंततः अमेरिका की वह महाशक्ति वाली छवि जो उसकी सैन्य शक्ति पर टिकी है बिखर जाएगी। परंतु संकट यह है कि वर्तमान समय में अमेरिकी सेना किसी बड़े संघर्ष में उलझी नहीं है और इसी कारण अमेरिका के हथियारों की बिक्री लगातार गिरती जा रही है। भविष्य में यदि ताइवान को लेकर संघर्ष छिड़ता है तो जरूर अमेरिका को एक नया बाजार मिलेगा, लेकिन वह कब होगा यह निश्चित नहीं है, क्योंकि चीन ने अभी तक सिर्फ बातों में ही आक्रामकता दिखाई है, कार्यवाही में नहीं। ऐसे में अमेरिका की रक्षा कंपनियों और सरकार के सामने एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है। पिछले कुछ वर्ष उन्होंने यूक्रेन युद्ध के सहारे किसी तरह गुजार ली, लेकिन अब यूक्रेन को मिलने वाली सहायता भी घटती जा रही है। ऐसे में उनके बनाए हथियारों को खरीदने वाला कोई तो होना चाहिए और अमेरिकी सेना की अपनी खरीद क्षमता भी सीमित है। इस समस्या का हल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों में खोजने की कोशिश की। उन्होंने यह जिद ठान ली कि नाटो के हर सदस्य देश को अपने कुल उत्पादन का कम से कम 2.5% अपनी सेना पर खर्च करना होगा, जबकि असल प्रयास 5% तक ले जाने का था, जिसे अधिकतर देशों ने नकार दिया, लेकिन 2.5% पर सहमति बन गई। यही वह निर्णय है जिससे अमेरिकी रक्षा कंपनियों की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं, क्योंकि नाटो में सबसे अधिक हथियार अमेरिका ही बेचता है और सबसे उन्नत तकनीक भी उसी के पास है। अब कम से कम 1 दशक तक नाटो देश अमेरिकी हथियार खरीदते रहेंगे और तब तक शायद ताइवान वाला संघर्ष भी आरंभ हो जाए, जिससे हथियारों की बिक्री का नया रास्ता खुल जाएगा। लेकिन इस पूरे खेल में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी बाधा बन चुका है फ्रांस, जिसने यूरोप में अमेरिका के F-35 नामक लड़ाकू विमान की बिक्री को बुरी तरह गिरा दिया है। इसका प्रमुख कारण है अमेरिका की अविश्वसनीयता। विशेष रूप से ट्रंप के कार्यकाल के बाद यूरोप के देशों में यह संदेह बढ़ा है कि अमेरिका संकट के समय साथ खड़ा रहेगा या नहीं। इसीलिए अनेक यूरोपीय देशों ने F-35 के सौदे रद्द करने शुरू कर दिए हैं। पहले उनके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब फ्रांस का राफेल नामक लड़ाकू विमान एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है, जिसे न केवल स्वीकृति मिल रही है, बल्कि ग्रीस जैसे देश ने तो 18 राफेल पहले ही खरीद लिए और पुर्तगाल ने तो 50 F-35 विमानों की डील ही रद्द कर दी और अब राफेल की तरफ बढ़ गया है। इसके अलावा यूरोप के कई अन्य देश फ्रांस से संपर्क में हैं ताकि वे भी राफेल विमान ले सकें। साथ ही यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि यूरोप के देशों को इस समय F-35 जैसे विमान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके सामने ऐसा कोई शत्रु नहीं है जिसके पास पूर्ण रूप से छिपकर हमला करने वाले विमान हो। रूस के पास 257 जैसा विमान जरूर है, लेकिन वह पूरी तरह से छिपकर उड़ने वाला नहीं है। हालांकि रूस उसे ऐसा बनाने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन इसमें 5 वर्ष और लग सकते हैं। इसी बीच यूरोपीय देश अपने स्वयं के आधुनिक विमानों के निर्माण में भी लगे हैं और जब तक वे तैयार नहीं हो जाते, राफेल से उनका काम चल जाएगा। परंतु अमेरिका के लिए संकट यहीं खत्म नहीं होता। अब एक नई चुनौती सामने आ रही है, जिसे एस्टर या सैम्टी नाम से जाना जाता है, और यही प्रणाली अमेरिका की रक्षा अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। अमेरिका यूरोप को जिन 2 सबसे महंगे हथियारों की आपूर्ति करता है, उनमें से एक F-35 है और दूसरा है पेट्रियोट नामक हवाई रक्षा प्रणाली। यह दोनों मिलकर अमेरिका को कुल बिक्री का आधा हिस्सा देते हैं और पेट्रियोट प्रणाली पर तो अमेरिका की पूरी रक्षा व्यापार प्रणाली खड़ी है, क्योंकि यह प्रणाली अत्यंत महंगी है और इसकी एक इकाई की कीमत लगभग 70 अरब रुपए होती है। चूंकि यह प्रणाली सीमित दायरे की रक्षा करती है, इसलिए एक देश को 4-5 इकाइयां चाहिए होती हैं, जिससे यह कारोबार सैकड़ों अरब रुपए में पहुंच जाता है और उसकी देखरेख, मरम्मत, नवीनीकरण आदि में और भी धन लगता है। लेकिन अब यह पूरी व्यवस्था डगमगाने लगी है, क्योंकि फ्रांस ने एस्टर नामक नई प्रणाली प्रस्तुत कर दी है, जो न केवल पेट्रियोट से सस्ती है बल्कि कहीं अधिक उन्नत भी है। ये 600 किलोमीटर से अधिक दूरी तक रक्षा कर सकती है और 200 किलोमीटर तक किसी भी प्रकार के लक्ष्य को मार सकती है, चाहे वह विमान हो, मिसाइल हो या ड्रोन। अब इसका एक नया संस्करण भी आ गया है, जिसे एस्टर नवीन पीढ़ी कहा जा रहा है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह कहीं अधिक सटीक, तेज और प्रभावशाली है। यही कारण है कि यूरोप के देशों में अब यह प्रणाली सबसे पसंदीदा बनती जा रही है,
क्योंकि उनका सबसे बड़ा डर है रूस की अतिशीघ्र गति से चलने वाली मिसाइलें और उन्हें मार गिराने के लिए अत्यंत तेज उत्तरदायी प्रणाली चाहिए जो उन्हें फ्रांस से मिल रही है। कहा जा रहा है कि यूरोप के कई देश अब फ्रांस के सामने पंक्ति में खड़े हैं ताकि वे एस्टर प्रणाली खरीद सकें। इतना ही नहीं, फ्रांस का जो अगली पीढ़ी का युद्धक विमान निर्माण कार्यक्रम है, जिसमें वह छठी पीढ़ी का एक छिपकर उड़ने वाला विमान बना रहा है, उसमें भी यूरोप के कई देश सम्मिलित होना चाहते हैं ताकि भविष्य में उन्हें अमेरिका के विमानों पर निर्भर न रहना पड़े। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि यूरोप में अब फ्रांस एक उभरती हुई सैन्य महाशक्ति बनता जा रहा है और अमेरिका की पकड़ धीमी हो रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यदि फ्रांस यूरोप को एस्टर प्रणाली प्रदान करता है तो यह संभावना बहुत प्रबल है कि वह भारत को भी यही प्रणाली देगा। तब भारत उसे अपनाएगा या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है। अपनी राय आप नीचे टिप्पणी में जरूर दीजिए और यदि इस प्रकार की गहन जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।